हेलो गाइस। गुड आफ्टरनून सभी को। कैसे हैं आप लोग सब? तो आज है अष्टमी। हम लोग अष्टमी करते हैं, कुछ लोग नौमी भी करते हैं। जो लोग नौमी करते हैं तो उनके लिए तो आज भी व्रत होगा उनका। मेरी मम्मी करती थी नौमी, तो आज के दिन वो व्रत रखती थी। लेकिन जब वो मेरे घर आ गई थी रहने के लिए, 2 ढाई साल मेरे घर रही हैं, तो उनकी एक बात मुझे आज तक याद है जो उन्होंने मुझसे बोली। वो उन्होंने मुझसे बोला, तू अष्टमी करती है तो अब मैं तेरे साथ आके रहती हूँ, तो मैं भी अष्टमी करा करूँगी। अब क्या अष्टमी अलग करेंगे, नौमी अलग करेंगे, अलग अलग क्या करेंगे? तो उन्होंने मुझसे बोला, मैं भी बेटा अब अष्टमी ही कर लूँगी, एक ही दिन कर लेते हैं। तो आज एकदम से ये बात ध्यान आई तो मैंने अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करी। यही तो होता है, बड़े चले जाते हैं बट उनकी कुछ अच्छी बातें जो हमारे लिए अच्छी होती हैं हमें याद रह जाती हैं। तो अभी मैं अपनी किचन में आई थी नहा धोकर तैयार होकर, एंड मैंने सबसे पहले रखा बनने हलवा सूजी का। सूजी थी और मैंने जैसे कि बताया मैं खांड यूज़ करती हूँ, चीनी का बिल्कुल यूज़ नहीं करती। तो हलवा बनाने के लिए सूजी का मैं चीनी का ही यूज़ करती हूँ। तो मैंने 250 ग्राम्स चीनी बाज़ार से मंगा ली, एंड उसमें मैंने 2 ग्लास पानी डालकर उसकी चाशनी बनने रख दी। एक तरफ मैं देसी घी में सूजी अच्छे से रोस्ट कर रही हूँ गोल्डन ब्राउन होने तक, और फिर इसमें मैं चाशनी डालकर मेरा सूजी का हलवा रेडी हो जाएगा। और थोड़ा सा मैंने मेड से बोला कि आप थोड़ा सा फ्लोर नीड कर दो, क्योंकि 16 पूरियाँ बननी हैं कन्या जमाने के लिए, और बाकी घर के लिए बननी है। तो बस फ्लोर फटाफट नीड करो। और जो पहली 4 पूरी बनती हैं वो बनती हैं जोत की, जिस पे हम 4 पूरियों के ऊपर थोड़ा सा 1 कटोरी हलवा रखकर हम जोत करते हैं। क्योंकि आज के दिन, जैसे हम इतने दिनों से नवरात्रों पे लौंग के जोड़े चढ़ा रहे थे सबके नाम से, तो आज अष्टमी के दिन देवी का भोग लगता है। तो कहते हैं कि जब तक हमारा कोई भी फूड स्टफ़ जो हमने आज का मेन होता है अष्टमी का हलवा पूरी, अब जैसे हलवा पूरी को कहते हैं ना अग्नि में, जब तक हम उसे नहीं प्रोवाइड करते तो तब तक वो हमारे देवी देवताओं तक नहीं पहुंचता, जो कि मैंने स्टडी करा है। तो इसलिए आहुति देना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं हलवा पूरी से देवी माता को भोग लगाऊंगी, और इस हलवा पूरी को मैं जो जोत हम करते हैं लौंग की जगह, आज हम हलवा पूरी अर्पण करेंगे। तो मैं हमेशा गणेश जी का और भोलेनाथ का आहुति देती हूँ उसमें। तो बस अभी मेरा एक तरफ हलवा बन रहा था फटाफट, और एक तरफ मैं थोड़ा सा जोत की पूरियाँ वगैरह बनाऊँगी। सब्जियों में आज मैं बना रही हूँ मटर पनीर एंड आलू गोभी। तो मैंने अपनी मेड की हेल्प लेके आलू गोभी पील करवा कर, चॉप करवा कर रखवा लिया। एंड मटर पनीर के लिए मटर मैं यूज़ करती हूँ सफल की, तो वो रेडी टू यूज़ होती है, बस उसे बॉयल कर लिया, करने के लिए रख दूँगी। एंड थोड़े सा मैं चीज़ मंगवा लिया है मैंने मेड से, तो उसके क्यूब्स छोटे छोटे काट कर हम उन्हें डीप फ्राई कर लेंगे। मटर पनीर में मैं जब भी चीज़ डालती हूँ तो चीज़ क्यूब्स छोटे छोटे काटती हूँ और उसे डीप फ्राई कर कर फिर डालती हूँ। तो इस तरह से मेरा एक ड्राई वेज, एक ग्रेवी वेज बन जाएगी। रही बात रायते की, तो आज मैं बना रही हूँ बूंदी का रायता। तो मैंने दही भी आज कर्ड फिक्स नहीं करा था सुबह सुबह, तो बस एक पैकेट मंगवाया दही का, उसे ग्राइंड करा। उसमें हमने थोड़ा सा बूंदी को गर्म पानी में थोड़ा पहले डाला 1 मिनट के लिए, और उसके बाद हमने ड्रेन कर कर बूंदी उसमें डाल के बूंदी का रायता बनाकर रेफ्रिजरेट कर दिया। तो गाइस इस तरह से था मेरा आज का खाने का मेन्यू। और जब खाना वगैरह सब प्रिपेयर हो जाएगा, मैं बना रही हूँ जोत के लिए 4 पूरी हलवा। उसके बाद मैं लेके जाऊँगी इसे मंदिर में और मैं करूँगी अपनी पूजा। और बाकी पूरियाँ वगैरह घर की और जो कन्या की बनेंगी वो मैं थोड़ा सा मेड से हेल्प लेके बनवा लूँगी। तो बस यही होता है अष्टमी वाले दिन। आज कुछ बल्कि ऐसा भी हुआ है जो मतलब थोड़ा सा मुझे फ़ील हो रहा है, वो ये है कि जिन डॉग्स की मैं सेवा करती थी, मतलब थोड़ा बाहर उन्हें फ़ीड करने जाती थी, आज 3 में से 2 ही रह गए हैं। मैंने कुछ टाइम पहले डिस्कस किया था, जो मदर डॉग थी उसने कुछ 7-8 पपीज़ दिए हैं, तो हम लोग बहुत एक्साइटेड और खुश थे। तो बाकी उसके जो 2 सन थे, उनमें से एक की परसों से बहुत तबीयत ख़राब है। मतलब रात ही हमने देखा और कल ही देखा कि बिल्कुल उसकी हालत ऐसी है कि मतलब तो आज वो एक्सपायर हो गया। तो मतलब क्या बोलूँ, मतलब ये भी नहीं बोल सकती बहुत दुख है मुझे, लेकिन इसमें भी मैंने यही चीज़ बोला कि देखिए ये कोई एक मतलब स्ट्रे डॉग की लाइफ कोई अच्छी तो नहीं होती है। ये तो हमारे कुछ बुरे कर्म ही होते हैं जो हम काटते हैं। तो आज अष्टमी वाले दिन ऐसा हुआ, तो एक तरीके से भगवान ने उसे इस लाइफ से
एक अच्छी लाइफ नहीं है ये, इससे मुक्ति दे दी। और दूसरा एक चीज़ ये भी होती है, जब हमारा कोई ऐसा जना एक्सपायर होता है ना जिससे हम बहुत बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, जैसे कि बुली एक्सपायर हुआ था जो इसका भाई था, तब तो मैं डिप्रेस्ड थी बहुत ज़्यादा, बट अब जैसे ये एक्सपायर हुआ इससे मुझे सिर्फ सिंपैथी थी, तो ठीक है दुख भी हुआ, लेकिन इसमें मैंने कोई एक अच्छी चीज़ अच्छी बात ढूंढी कि ये जिस दिन गया दिन अच्छा है, अष्टमी का दिन है, तो अच्छा हुआ इसको इस लाइफ से मुक्ति मिल गई, ये एक बेकार लाइफ थी। तो यही होता है, दिस इज़ द डिफरेंस कि हम जब किसी से अटैच्ड होते हैं तो हम खुद भी डिप्रेस्ड हो जाते हैं अपनी लाइफ में उस इंसान को खोने के बाद, बट अगर हम किसी से अटैच नहीं होते, हमें किसी से सिर्फ सिंपैथी होती है, तो बस हमें लगता है कि वो जना चला गया, बट हमें इतना बहुत ज़्यादा हम अफेक्टेड नहीं होते हैं। तो आज ये बात हुई है अष्टमी वाले दिन। अब गाइस मैंने ऑलरेडी मटर पनीर बना लिया है, आलू गोभी की सब्ज़ी बनने के लिए रख दी है, थोड़ा सा मेरी मेड की मैं हेल्प ले रही हूँ छोटे मोटे कामों में, इससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अब जैसे मैं जाऊँगी होम टेम्पल में पूजा करने, तो मेरे पीछे से ये थोड़ा सा देख लेगी किचन में, तो इसलिए टाइमली हमारा काम निमट जाएगा। तो बस अब मैं आ चुकी हूँ गाइस होम टेम्पल में एंड मॉपिंग वगैरह मैंने मेड से ऑलरेडी करवा ली थी। अब मैं सबसे पहले अपना मैंने हेड कवर किया है, तो हेड कवर कर कर ही मैं पूजा करती हूँ। तो मैं सबसे पहले जलाऊंगी एक देसी घी का दीपक और थोड़ा सा धूप, ये हैं 4 पूरियाँ, उस पर रख दिया हलवा, इससे मैं दूंगी आहुति। और आज मैं वही वाला स्टाइल, अपनी मॉम वाला स्टाइल यूज़ करूँगी। थोड़ी सी लूँगी धूप बत्ती, उसकी बनाऊँगी एक कटोरी एंड उसके अंदर मैं थोड़ी सी पूरी एंड थोड़ा सा हलवे से लगाकर सबसे पहले मैं 5 आहुति दूँगी गणेश जी के नाम की। उसके बाद मैं 11 आहुतियाँ दूँगी भोलेनाथ की, क्योंकि हर पूजा तभी संपन्न होती है जब हम उसमें भोले बाबा का भी नाम लेते हैं। तो इस तरह से मैं देवी की जोत में आज हलवा पूरी अर्पण करूंगी। और एक बात तो मैंने अपने व्यूअर्स को बताई है कि सबसे इम्पॉर्टेंट वो यही है कि जब तक हम अपना कोई भी फूड स्टफ अग्नि में हम उसकी आहुति नहीं देते, तब जब तक वो देवी देवताओं तक नहीं पहुंचता, तो ये करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और रही बात सांझी माता की, तो होम टेम्पल की सफाई मैंने करवा ली थी मेड से एंड सबसे पहले आके मैंने 1 गिलास दूध से माता को भोग लगा दिया था, सांझी माता को। तो अभी तो सांझी माता हमारे घर रहेंगी दशहरा तक। अब ये देखिए मैंने लिया 1 लोटा जल। किस तरह से मैं सूर्य देव को जल अर्पण करती हूँ जो सही तरीका है, इसमें डाला बहुत थोड़ा सा देसी घी, थोड़ी सी डाली मैंने इसमें रोली। तो जब भी हम सूर्य देव को जल अर्पण करते हैं हमें ये 2 चीज़ें ज़रूर डालनी चाहिए। मैंने अपनी मदर को देखा है कि वो हमेशा थोड़े से चावल और चीनी डालकर करती थी, वो मतलब अर्घ देती थी। बट जो मैंने सीखा है वो यही है, हमें थोड़ा सा देसी घी एंड थोड़ा सा रोली डालकर और उसके बाद सूर्य देव को हमें जल अर्पण करना चाहिए। अब लिया मैंने धूप बत्ती, ये मैं ले आई थी, मेरी फिनिश हो रही थी। धूप स्टिक्स भी मंगा ली थी मैंने चंदन फ्रेगनेंस की, बट मैं ये भी ले आई थी। अभी मैंने बनाई छोटी सी कटोरी और उसमें उसे हवन कुंड में रखा है। अब मैं आहुति देने जा रही हूँ। तो 5 आहुति मैं गणेश जी के नाम की दूंगी और 11 आहुति मैं भोलेनाथ के नाम की दूंगी। और उसके बाद इसमें थोड़ा सा कैम्फर डालकर मैं जोत को लाइट करूँगी और फिर मैं करूँगी गणेश जी की आरती। और मैंने बताया था आपको मैं कौन कौन सी आरती करती हूँ नवरात्रि पूजन में। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ गणेश जी की आरती से, और गणेश जी की आरती के ख़त्म होने के बाद करती हूँ मैं काली जी की आरती, जो मेरी इष्ट हैं, जिनकी मैं पूजा करती हूँ, जिन्हें मैं मानती हूँ बहुत ज़्यादा। और लिटरली मैं महसूस करती हूँ अपनी देवी माता को अपने घर में। और गाइस मैं ये भी बताऊँगी आपको कि अष्टमी है आज, काफ़ी कुछ मेरी देवी माता ने मेरे हक में काफ़ी चीज़ें करी हैं। और एक चीज़ और, जो हम कलश स्थापना करते हैं नवरात्रों पे, आज अष्टमी वाले दिन हम नारियल उठा लेंगे और ये नारियल हमें खाना नहीं होता, हमें सहलाना होता है ये नारियल, क्योंकि इस नारियल के अंदर हाँ सारी नेगेटिविटी हमारे घर की इकट्ठी हो जाती है, तो हमें इसे खाना नहीं चाहिए। अगर आप खाना चाहते हैं प्रसाद स्वरूप, तो एक नारियल कलश स्थापना से अलग आपको चढ़ाना चाहिए। तो इस तरह से करिए मैंने आज अष्टमी वाले दिन पूजा। अभी मैं काली जी की आरती के बाद करिए मैंने दुर्गा जी की आरती, और पूजा का समापन होगा कपूर गौरम से। उसके बाद मैं करूँगी सूर्य देव को जल अर्पण और अपनी जोत को पूरे घर में मैं करूँगी स्प्रेड, एक एक कमरे में, और सबको दूंगी। और जो जल रखती हूँ मैं पूजा में, उसको भी मैं
उसकी छींटें लगाती हूँ मैं पूरे घर में। तो अभी मैंने लगा दी हैं होम टेम्पल में। तो इस तरह से आज मैंने अपना ये ब्लॉग शूट करा। आपको अच्छा लगा है तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और मेरे चैनल पर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा।